मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर एक बहुत ही अच्छा जजमेंट जो कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इनपुट टैक्स क्रेडिट को ब्लॉक करने से रिलेटेड निकल के आया है और आप लोगों के लिए कितना यूजफुल हो सकता है ये जजमेंट आने वाले टाइम में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट है समय अलॉयज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मैटर में। इशू इन्वॉल्व क्या है उसको पहले समझिएगा, तब आपको ये चीजें समझ आएंगी कि ये जो मैटर है पूरा इन फेवर ऑफ एसएससी के पास जाने का क्या मीनिंग है। इशू है इफ नो इनपुट टैक्स क्रेडिट वाज अवेलेबल इन द लेजर, द ब्लॉकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर under rule 86A of the rules and insertion of negative balance in the ledger would be wholly without jurisdiction and illegal। अब ये रूल 86A और इसके अंदर नेगेटिव बैलेंस की क्या कहानी है। रूल 86A अगर आप लोगों को पता हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूं। रूल 86A पावर्स देता है प्रॉपर ऑफिसर्स को कि वो प्रॉपर अथॉरिटी लेकर के आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, जी हाँ फ्रेंड्स, आप अपनी जीएसटी पोर्टल पे जीएसटीआर 3B की रिटर्न्स फाइल करते हैं, उस रिटर्न के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट का अमाउंट अवेल करते हैं, पुटअप करते हैं, वो फिगर्स आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में चला जाता है आफ्टर सेटिंग ऑफ द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अगर कुछ बैलेंस पड़ा है तो उस बैलेंस को यूज करने के लिए, डेबिट करने के लिए आपको डिपार्टमेंट या ऑफिसर्स रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, डिसअलाउ कर सकते हैं आपके उस इनपुट टैक्स क्रेडिट की डेबिट एंट्रीज को। यानी कि आप वो अमाउंट यूज नहीं कर पाएंगे अगर आपका आईटीसी डिसअलाउ कर दिया गया है डेबिट करने से अंडर रूल 86A, जिसे कहा जाता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को ब्लॉक किया गया है। इन सिंपल टर्म्स यहां पर रूल 86A ये बात कहता है। अब इस पर्टिकुलर केस में हुआ क्या, इस पर्टिकुलर केस में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर बैलेंस था नील। जिस दिन रूल 86A के तहत ब्लॉक किया जाना था उस दिन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अमाउंट था 0। तो रूल 86A लगाने के लिए कंडीशंस ये हैं कि अगर प्रॉपर ऑफिसर्स के पास रीजंस इन रिकॉर्डिंग हैं कि आपने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया वो गलत है, तो उसको वेरीफाई करने के लिए आपके आईटीसी को ब्लॉक करके रख दिया जाएगा ताकि आप उस आईटीसी को यूटिलाइज ना करें। लेकिन यहां प्रॉब्लम ये आ गई ऑफिसर्स के पास कि उनके पास इंफॉर्मेशन तो है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अमाउंट ही अवेलेबल नहीं है जिसे डिसअलाउ किया जा सके, उस पर रेस्ट्रिक्शंस इंपोज किए जा सके। तो प्रॉपर ऑफिसर ने क्या किया, प्रॉपर ऑफिसर ने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, अगर आपने देखा हो उसमें दो तरीके की एंट्रीज होती हैं, क्रेडिट एंट्रीज एंड डेबिट एंट्रीज। क्रेडिट एंट्रीज वो होती है जब आप अपनी जीएसटीआर 3B की रिटर्न्स फाइल करते हैं, उसके अंदर जो टेबल नंबर इनपुट टैक्स क्रेडिट का 4 वाला पार्ट है उसमें जो फिगर लिखते हैं वो आपके क्रेडिट में चला जाता है, और जब आप पेमेंट वाले टेबल से उस आईटीसी को यूटिलाइज करते हैं, सेट ऑफ करते हैं, तो वो वहां से डेबिट हो जाता है। तो डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जितना अमाउंट यानी कि 20 लाख का अमाउंट जो है वो ब्लॉक करना था, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट 0 होने की वजह से वो ब्लॉक ना कर पाए, इसीलिए उन्होंने एक डेबिट एंट्री मार दी। और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डेबिट एंट्री मारने के बाद उसका बैलेंस कर दिया -20 लाख। यानी कि जब आप अगली रिटर्न फाइल करेंगे और उसमें 20 लाख रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट जैसे ही क्लेम करेंगे, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका पहले ही माइनस हुआ फिगर से एडजस्ट हो जाएगा और आपको बैलेंस का टैक्स पे करना होगा। इस पूरे मुद्दे पे क्या ये डेबिट एंट्री करके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को नेगेटिव करना रूल 86A के तहत सही है? तो इस चीज को हाई कोर्ट ने बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया, बोला बिल्कुल भी नहीं।
रूल 86A बिल्कुल क्लियर है कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अगर बैलेंस अवेलेबल है तभी रूल 86A के तहत उसका आईटीसी जो है वो ब्लॉक होगा। इस पे डिपार्टमेंट की तरफ से ये आर्गुमेंट रखा गया कि अगर ऐसा होगा तो जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो कभी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर में छोड़ेंगे ही नहीं, महीने की महीने क्लेम भी करेंगे, आउटपुट भी दिखाएंगे जीरो। तो रूल 86A का यूज क्या है, तो इस पे जो आर्ग्यूमेंट दिया गया काउंटर पार्टी की तरफ से कि आपके पास सिर्फ रूल 86A की पावर नहीं है, आप सेक्शन 73 74 में एडजुडिकेशन भी आप इनिशिएट कर सकते हैं। रूल 86A कोई रिकवरी प्रोसीडिंग्स करने की बात आपको नहीं देता है। यहां पर अगर आप डेबिट एंट्री मारते हैं इसका मतलब आप कहीं ना कहीं रिकवरी करने की मंशा से ये डेबिट एंट्रीज मारते हैं, जो रूल 86A के अंदर बिल्कुल भी नहीं सही है। तो यहां पर इफ नो इनपुट टैक्स क्रेडिट वाज अवेलेबल देन ब्लॉकिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर अंडर रूल 86A इज टोटली इलीगल। देयर इज नो पावर ऑफ नेगेटिव ब्लॉक। जी हाँ फ्रेंड्स, यहां पर नेगेटिव ब्लॉक के लिए कोई पावर नहीं दिया गया है फॉर द क्रेडिट टू बी अवेल्ड इन फ्यूचर। द रेस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड टू विथड्रॉ द नेगेटिव ब्लॉक ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एट द अर्लीस्ट। तो उसमें अब जो नेगेटिव अमाउंट चला गया है उसे जल्द से जल्द विड्रॉ करने का आदेश जो है वो हाई कोर्ट ने दिया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट है जिसकी डिटेल्स 40 पन्ने की है, जिसके इंपॉर्टेंट समरीज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोगों के लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है, कल होने वाला है जीएसटीआर 9 और 9C का जो फाइनल ईयर 2021 से रिलेटेड है, उसके लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको 9 और 9C भरने में फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 कोई परेशानी आती है तो आप इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। दिन में 11 बजे से 2 बजे तक कल ये सेशन रहने वाला है, जिसके अंदर एनुअल रिटर्न किस तरीके से फाइल होगा, 2021 से रिलेटेड हर एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। अब आते हैं फिर से इस जजमेंट के अंदर, तो यहाँ पे काफी लंबा चौड़ा डिस्कशन जो है वो यहाँ दिया गया है, डिपार्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया है, उसके बाद कोर्ट ने कुछ चीजें बताई हैं कि कैसे आपको सारी चीजें करनी है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग पार्ट में पूरे समराइज्ड तरीके से बताया। अब हम लोग चलेंगे सीधा इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं, यानी कि जो जजमेंट का है, जो प्रोनाउंसमेंट है वो क्या कहती है, क्योंकि ये पूरा 40 पन्ने का जजमेंट अगर पढ़ने बैठूं तो काफी ज्यादा समय जो है वो लग जाएगा। पढ़ने के बाद जो समरी थी वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी। ये है हमारे पास लास्ट पैराग्राफ, जिसके अंदर ये बताया गया है कि द रेस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड टू विथड्रॉ द नेगेटिव ब्लॉक ऑफ द क्रेडिट लेजर एट द अर्लीस्ट। वी रूल दैट द कंडीशन प्रीसिडेंट for the exercise of powers under rule 86A is the availability of credit in the electronic credit ledger which is alleged to be ineligible। क्रेडिट लेजर में कुछ पैसा अवेलेबल है जो कि allegedly वो इनएलिजिबल है, इसीलिए उसे रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। इफ क्रेडिट बैलेंस इज अवेलेबल देन द अथॉरिटी मे for the reasons to be recorded in writing not allow the debit। However, there is no power of negative block। यहां पर नेगेटिव ब्लॉक करने का बिल्कुल भी पावर नहीं है for the credit to be availed in future, क्योंकि एक बार नेगेटिव अमाउंट हो गया फिर तो फर्दर क्रेडिट भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता चला जाएगा। The writ applicants are also entitled to the refund of rupees 20 lakhs deposited by them to enable them to file their returns। तो वो जो 20 लाख रुपए उन्हें जमा करने पड़े थे रिटर्न्स को फाइल करने की वजह से, वहां पर वो पैसा रिफंड भी करने की बात की गई है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सारे केसेस जो हैं ऐसे सुनने में आ रहे हैं, देखने में आ रहे हैं, जिसमें क्रेडिट लेजर का अमाउंट जो है उसे नेगेटिव करके ब्लॉक कर दिया जा रहा है अंडर रूल 86A, जो कि सरासर गलत है। इस जजमेंट के हिसाब से बहुत ही सुंदर इंटरप्रिटेशन रूल 86A का यहाँ पर किया गया है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट जजमेंट्स का एनालिसिस आपको हमारी टैक्स मैगजीन में भी मिलता रहता है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।